जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। और दोस्तों दिल्ली के होने वाले चुनाव जो अब आने वाले 5 तारीख को, उसका ऑलमोस्ट आपको ओपिनियन पोल आज ही मिल जाएगा दोस्तों कि क्या ओपिनियन हो सकता है। सच बात बताऊं दोस्तों तो 24 घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में। और आज भाजपा की तरफ से भी जबरदस्त रैलियां हुई और आम आदमी पार्टी की तरफ से जबरदस्त रोना हुआ, भिंडी रोना। अब भिंडी रोना कैसे, मैं आपको बताता हूं। आज अरविंद केजरीवाल को शायद ये पता लग गया होगा कि इस बार बुरी तरह से उसकी पार्टी शायद हार रही है और वह एक तरफा चुनाव इस बार लग रहा है कि लोग इस बार पूरी मूड बना चुके हैं कि भाजपा को वोट देंगे दिल्ली में। ऐसे में क्यों कह रहा हूं, इसकी अब हम बात करेंगे दोस्तों सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने नींद से उठ के ही एक्स प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट कर दिया और वहां पे लिखा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जनता को। अब जनता को संबोधन करते हुए सीधा आरोप उसने लगा दिया हमारे गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनके ऊपर में। और ये ट्रेंड करवाना स्टार्ट कर दिया अमित शाह जी गुंडे हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे। क्यों? अरविंद केजरीवाल का आरोप यह है कि जहां भी आम आदमी पार्टी के लोग जा रहे हैं वहां से उनको भगाया जा रहा है गालियां दे के। दोस्तों धक्का मुक्की कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ। तो ये आरोप लगाया कि अमित शाह जी ने गुंडे अपने छोड़ रखे हैं हर जगह जो आम आदमी पार्टी को तोड़े जा रहे हैं। मैं धक्का मुक्की हो रही है, गालियां निकाल रही है, भगाए जा रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों सच बात यह है कि आम आदमी पार्टी को अपोज जो कर रही है ना, वो है आम आदमी दिल्ली की। जो सामान्य लोग है दोस्तों, चाहे ये लोग झुग्गी में जा रहे हैं तो वहां से भगाए जा रहे हैं, किसी सोसाइटी में जा रहे हैं तो वहां एंट्री नहीं मिल रही है, सोसाइटी के लोग इनको भगा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की आज जो हालत दिल्ली के अंदर हुई है ना दोस्तों, इनके अभी मैं आपको बताऊं आम आदमी पार्टी के बवाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे आम आदमी पार्टी के लोग वहां पे प्रचार करने। दोस्तों पूरे गांव वासियों ने उनको बैठाया और वहां पे पूरे गांव ने प्रतिज्ञा की कि हम भाजपा को वोट देंगे। और खरी खोटी सुनाई उस आम आदमी पार्टी वाले को, भाग गया। और वो वीडियो पूरी सोशल मीडिया में, मैंने जो 2 दिन पहले वीडियो बनाया था दोस्तों दिल्ली के इलेक्शन पे, उस पर वो वीडियो भी डाला था। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, वो आज की ही है। आज की सारी वीडियो है जितनी भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर वो चाहे राघव चड्ढा की हो, जिस तरीके से राघव चड्ढा को लोगों ने भगाया, जिस तरीके से संजय सिंह को भगाया, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल को भगाया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो देखिए आप कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रही है। और वाल्मीकि समाज की महिला जब इनको अपनी फरियाद बता रही है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रही है, तो ये बेशर्मों की तरह कचौड़ी खा रहे हैं प्रॉब्लम सुनते सुनते। आप देखिए ये वीडियो। आप 10 साल से रहे हैं, आपको कुछ नहीं करने दिया। अब फिर आएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करने देंगे। हमारे बच्चे फिर रोड पे रहेंगे। क्या TMR कराया, कुछ नहीं हुआ बच्चे। कितने लोग बच्चे अभी ऐसे बैठे? 4,000। किसी घर में एक नौकरी नहीं है, एक नौकरी भी नहीं है। सुनो मेरी बात, एक तो पहले आज हमारी सुनने आए ना, हमारी एक नौकरी नहीं है घर में किसी के, ठीक है। और जो विधवा है उनको 15-15 साल या 5-5 साल में नौकरी मिल रही है, वो कैसे अपने बच्चों को पालती होगी? पेंशन नहीं है, ये कोई है नहीं था ऐसा कुछ। आप तो 10 साल है, आप कुछ करिए। पेंशन हम लोगों के लिए क्या होगा हमारा ना बुढ़ापे में? एक पार्टी भी तो है, ठीक है। ऐसा कुछ करो, कुछ नहीं करा आपने 10 साल में अभी तक। तो किसी ने ये बोल दिया कि केजरीवाल तो मिलने को कोई देता नहीं। देखा आपने दोस्तों किस तरीके से जब लोग अपने प्रॉब्लम सुना रहे हैं, ये भाई साहब कैंपेन करने गए, वहां कचोरियां पेलने में इनका ध्यान ज्यादा है और वहां से भाग गए। देखा इन्होंने कि माहौल बन गया नेगेटिव, महिलाएं कुछ चिल्ला रही है, मतलब भाजपा के तरफ ये वोट खिसकता उसको दिख गया दोस्तों, तो वहां से निकल लिए भाई साहब। और फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करते देखो भाजपा ने अपने गुंडे छोड़ के रखे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज दोस्तों दिल्ली में वाल्मीकि समाज ने जो
प्रतिज्ञा की दोस्तों। एक वो बोलते हैं ना, महापंचायत से बुलाई, और वाल्मीकि समाज ने इस बार ऐलान कर दिया दिल्ली के अंदर में कि हम वोट देंगे मोदी जी को और भाजपा को। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। और इसके पुतले भी फूके हैं दोस्तों वाल्मीकि समाज ने इसके प्रोटेस्ट में कि 10-11 साल से पीने का पानी नहीं है इनके घर में। पूरे झुग्गी झोपड़ी में एक शौचालय है दोस्तों। सुबह 4, 4:30, 5 बजे से लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है। सोचिए, महिला अपना दर्द छुपाती नहीं है दोस्तों, तकलीफ में कितना जी रही है। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स जाते हैं दोस्तों, उनको बता रही थी सोशल मीडिया में, ये सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, वाल्मीकि समाज जहां पे इनके पुतले फूक रही है और केजरीवाल आए के नारे लगा रही है। और इनको अब केजरीवाल बोल रहा है कि ये भाजपा के गुंडे हैं। अमित शाह जी ने गुंडे छोड़ के रखा। मतलब सोचिए, अगर आज की डेट में आप सामान्य आम आदमी पार्टी है या मैं हूं वहां पे और मैंने विरोध कर लिया आम आदमी पार्टी का, तो मुझे वो सीधा बोल देगा अमित शाह जी ने भेजा है, इसको मेरे खिलाफ भड़काया है और अमित शाह जी ने इसको मुझे गालियां देने के लिए निकाला है। ये नहीं कह रहा कि इसकी हरामखोरी जो काम नहीं किया पिछले 10-11 सालों में, दिल्ली का बंटाधार करके रखा है, सड़कें खुद ही पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल की अवस्था खराब है। 9वीं और 11वीं में 3 लाख से ज्यादा एक साल के अंदर में बच्चों ने स्कूल छोड़ा है दोस्तों। ये नहीं बताएगा कि हॉस्पिटल में 3 पेशेंट के लिए 1 बेड बना हुआ है। ये बोलता है बिजली हमने 24 घंटा मुफ्त कर दी। कहा 24 घंटा भाई, 200 यूनिट मुफ्त है और वो भी दिल्ली के 6% या 7% लोगों को ही मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से अगर आपने देखा होगा दोस्तों, ये गंदी राजनीति कर रहा है। ये खाली आरोप लगा रहा है, इसकी और कोई राजनीति नहीं बची है। लोगों को डरा रहा है कि अगर हम गए तो 25,000 रुपए आपको जो मिलते हैं हमारी तरफ से, 25,000 रुपए का जो फायदा आपको मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो मैंने अपनी वीडियो में कुछ दिन पहले कहा था दोस्तों कि 30-40 लाख, 25-30-40 लाख फैमिली है दिल्ली में। अगर मान के चले कि 25,000 एक फैमिली के पीछे ये दे रहा है, तो दिल्ली का बजट बन जाएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की ये फ्रीबीज बांट रहा है उसके हिसाब से ना। दिल्ली का टोटल बजट है 78,000 करोड़, तो 10 लाख करोड़ की कहां से तुम दोगे, कहां से दोगे? अब मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है, ये बोलते हैं अपने आप को पढ़ा हुआ। कौन से कोटे से ये IIT में पढ़ा है, पूछिए इससे। IRS की नौकरी ये बोलता है कि मैंने छोड़ी है कि भगाया है। ऐसा कैलकुलेशन, इस फ्रॉड है बंदा। ये अरविंद केजरीवाल की फ्रॉड गिरी पूरा दिल्ली समझ चुकी है दोस्तों आज की डेट में। सुधांशु जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बात कही। आप सुधांशु जी की बात सुनिए दोस्तों, ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो कहता है ना 3,000 की बिजली मुफ्त, 5,000 की हमने बच्चों की शिक्षा मुफ्त, मेडिकल मुफ्त, बस की यात्रा मुफ्त, टोटल हिसाब करके 25,000 रुपए दिखाता है ना ये। तो सुधांशु जी की ये छोटी सी बाइट देखिए दोस्तों, फिर हम बात करते हैं। दिल्ली का बजट कितना है? 78,000 करोड़। और दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख। मैं सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो IIT ग्रेजुएट हैं, जिनका ज्ञान इतना अनुपम है कि उन्होंने कोविड की सेकेंड वेव में यह कहा था कि कोविड वैक्सीन का फार्मूला सभी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि जल्दी वैक्सीन बन जाए, जबकि पता होना चाहिए पैरासिटामोल जैसी भी जो टैबलेट है वो अमेरिका उस समय हमसे ले रहा था। हर फार्मास्यूटिकल ड्रग को बनाने का एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर्टिकुलर फैसिलिटीज होती, पर्टिकुलर पेटेंट होता है। उनको लग रहा है जैसे चूरन का फार्मूला था दे दिया जाए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फर्जी दावा किया है, ये बताइए, जैसे अभी जमुना में जहर मिलाने के दावा आपने किया था, वैसे आप मुझे बताएं कि ये तथाकथित 25,000 रुपए का जो आप सब्जबाग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये 78,000 करोड़ के दिल्ली के बजट में कहां से आएगा?
कृपया वो इसके आंकड़े बता दें। इसलिए दिल्ली की जनता उनका हिसाब किताब भली भांति समझ चुकी है और एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो राजनीति में जो कहा वो करके दिखाया। वो भी करके दिखाया जो पिछली सरकारें कर रही थी उससे बेहतर किया और ट्रांसपेरेंसी से किया। वो भी किया जो पिछली सरकारें हिम्मत नहीं कर पाई, करना चाहा, जैसे जीएसटी, वो भी किया। वो भी काम किए जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं पाई, जैसे इंडिया को सोलर एनर्जी का हब बनाना, जैसे इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन के लिए है कि भारत 100 गीगावाट 2047 तक और 50 गीगावाट 2033 तक होगा। और वो काम भी करके दिखाए जिसके लिए विपक्ष कमर कसे हुए था कि उसे नहीं करने देंगे, जैसे धारा 370 और राम मंदिर। इसलिए हम राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ उनका हिसाब किताब यह है कि सिर्फ आकर अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कार्य कुछ नहीं करना। तो मैं बजट के इस अवसर पर, जिसमें कि पूरे आय व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी हिसाब किताब होता है, तो मैं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए यह पंक्ति कहकर अपना आप लोगों से अनुरोध समाप्त करूंगा कि लहजे में बदगुमानी, लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जरा बही खाते का हिसाब बता दीजिए कि दिल्ली के बजट में जो आप ये कह रहे हैं ये कैसे संभव है। अब दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। अभी तो आपको मैं और कितनी चीजें दिखाने वाला हूं दोस्तों। आज संजय सिंह भाई, उसको लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना लिया है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सेल्फी पॉइंट बना लिया। हम लोग कहीं जाते हैं घूमने वूमने तो वहां पे एक सेल्फी पॉइंट होता है ना, कि वहां पे जाके लोग सेल्फियां खिंचाते हैं। तो आज एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जहां पे लोग भगा रहे हैं, हाय हाय केजरीवाल हाय के नारे लगा रहे हैं, और वही लोग संजय सिंह के सामने उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। और ये बंदा थोड़ी देर ऐसे ऐसे सोच रहा है कि क्या करे क्या करे, फिर भाग जाता है वहां से और फिर बोलता है सोशल मीडिया में कि देखो बीजेपी ने अपने गुंडे छोड़ रखे हैं जो हमें विरोध कर रहे हैं और हमें गालियां निकाल रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों। देखा, अब छावा की पिक्चर आ रही है तो टिकट हो सकता है मिल जाए, ब्लैक में ही मिलेगी क्योंकि छावा तो लग रहा है भाई जबरदस्त मूवी होगी। तो संजय सिंह को इसी तरह से वो भी भड़का हुआ आज सारे दिन कि और भाजपा को गालियां निकाल रहा कि अमित शाह गुंडा है, अमित शाह की भाजपा ने छोड़ रखा है, हमारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। हाल ये है दोस्तों कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा अभी। अब देख रहे हैं कि हम हार तो गए हैं, अब लोगों को दिखाने के लिए कि चुनाव हार जाएंगे तब ये कहेंगे कि भाजपा ने जबरदस्ती की, गुंडाई करी और हमसे चुनाव जीता है चीटिंग करके। हार दिख गई है इसको, बुरी तरह से हारने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली की दोस्तों, और उस रैली में पूरी रैली के सामने मीडिया वहां पे थी दोस्तों, सबके सामने कह दिया 8 फरवरी को सरकार भाजपा की बनेगी। 8 मार्च को महिला सम्मान दिवस है, महिलाओं का दिन है दोस्तों। कुछ 8 मार्च के अंदर, एक ही महीने के अंदर हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे। सुन के जो तालियां बजी है दोस्तों, जो तालियां बची है, आप यकीन मानिए दोस्तों, आज ये नरेंद्र मोदी जी की बाइट हर जगह सर्कुलेट होनी चाहिए सोशल मीडिया में। हो सके तो जितना ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कितना बड़ा अनाउंसमेंट था आज मोदी जी की तरफ से। ये कितना इंपैक्ट करेगा महिलाओं के माइंड में कि एक ही महीने के अंदर सीधा 2500 रुपए पहुंचेंगे। और नरेंद्र मोदी स्वयं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात स्टेज पे कह रहे हैं मीडिया के सामने।
दोस्तों, मेरे लिए सबसे बेस्ट अब तक का तीनों पार्टियों का ले ले, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा का सबसे बेस्ट संकल्प पत्र में कौन से पॉइंट लगा पता आपको? वैसे मुझे भाजपा की जो इंश्योरेंस, मेडिकल, ये सब तो बेस्ट है ही। सबसे इफेक्टिव जो काम करने वाला है ना, वो है जितनी भी अवैध कॉलोनियों, 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को अवैध से रजिस्टर करवा दी जाएगी। ये कहा है ना नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र में कि 1700 जो अवैध कॉलोनी है उसको वैध करार कर दिया जाएगा। वो अब घर बेच सकेंगे, घर खरीद सकेंगे। ये इस बार चुनाव का मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, आप यकीन मानिए। और ये चुनाव के बाद में हम बात करेंगे, इसकी कोई बात नहीं कर रहा दोस्तों। 1700 कॉलोनी में जितने भी लोग रहते थे दोस्तों, उनका कोई पक्का काम नहीं होता था, सरकारी काम नहीं होता था। यहां तक तो दोस्तों कुछ कनेक्शन भी उनको लेना होता है ना, तो अवैध कॉलोनी में उनको नहीं मिलता था। अब क्योंकि उनको पूरी तरह से, अब कितनी 1700 कॉलोनियों में कितनी फैमिलीज रहेंगी, हर एक फैमिली में कितने जन रहते होंगे। और आप मान के रखिए दोस्तों, ये पूरे दिल्ली के अंदर में रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन किसी के नजर में ये वाली स्कीम समझ में नहीं आई, अभी तक आई नहीं है। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की वो भाषण सुनिए जिसकी बात मैं कर रहा था। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा। और जो पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम है, वो भी तेज हो जाएगा। दिल्ली की बहनों के घर में भाजपा सरकार नल से साफ जल भी पहुंचाएगी। और ये भी मोदी की गारंटी है। तो ये है नरेंद्र मोदी जी ने वैसे कई स्कीम्स की आज गारंटी दी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को धड़ल्ले से लताड़ा है दोस्तों। आपदा को कैसे निकालेंगे, हम आएंगे तो सड़कें, नौकरी, रोजगार, ये सब पे उन्होंने बात की दोस्तों। एक एज ए होल दिल्ली के लिए उनका क्या विजन है उन्होंने बताया प्रॉपरली। अब दोस्तों बात करते हैं हम राघव चड्ढा की, और इसके बाद में हम फाइनल बात करेंगे कि ये बजट जो कल आया है उसका इंपैक्ट दिल्ली में मिडिल क्लासों पे क्या होगा, उसकी छोटी सी वार्ता कर लेंगे दोस्तों। राघव चड्ढा साहब पीछे कहां रहेंगे? जलालत जब हो रही है संजय सिंह की, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में लोगों से, तो राघव चड्ढा भी चले गया कूल लगने के लिए कि मैं हंसता हुआ चला जाऊंगा, लोग सोचेंगे बच्चा है, मासूम सा चेहरा है। चलो, तो ये भाई सब पहुंच के अपने लोगों से 4-5 आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ में लोगों को समझाने। और ये है धोबी समाज, ये गए थे धोबी समाज के पास में, और धोबी समाज ने भी इनका बॉयकॉट कर दिया। आम आदमी पार्टी को इतने सवाल पूछने चालू कर दिए, राघव चड्ढा भाग गया। वहां पे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कैमरा पे हाथ मारते हुए भी बोला, अरे रिकॉर्ड बंद करो यार, बोल के वहां से भाग गया जलील होके। भैया जी 10 फरवरी को 10 दिसंबर को मैंने बोला था वहाँ पे क्या नाम है, आपका काम चालू है, बंद करो, बंद कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मेरे पास 10 तारीख को बोला था मैडम ने कि आपका काम चालू रहेगा। यहाँ पे जो भी है काम ये भैया, हमारा काम ये शेयर हुआ है, ठीक है।
10 सालों में कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये आज मेरे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घाट की बात है, हम बोल रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड मेरे पास भाई प्यार से बात कर रहे हैं यार, आराम से। तो भाई प्यार से बात हो रही है। नहीं भाई वो तो है, बात तो करने दो। तो ये आम आदमी पार्टी का हर जगह पूरी दिल्ली में यही हाल है। इनके लोग जहां जा रहे हैं ना, लोग इनको भगा रहे हैं वहां से। इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते हैं लोग दिल्ली में। अब चाहते नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोबारा जीत के आए। लोग वहां पे बोल रहे हैं कि भाई हम या तो कांग्रेस को थोड़ा बहुत वोट दे देंगे और जीत के इस बार तो मोदी जी को ही लाएंगे। मतलब जो नॉन बीजेपी वोटर्स है ना, जो आम आदमी पार्टी के साथ में थे, वो भी बोल रहे हैं कि हम भाई कांग्रेस को वोट दे देंगे या फिर भाजपा को देंगे, हमसे गलती हो गई इस चोर को वोट देके। लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया में। अब फिर उसको केजरीवाल बोल देगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और अमित शाह जी ने उसको बोलने के लिए बोला। आरोपी करता है ना, 10 साल से इस भाई ने भिंडी रोना रोया और आरोपी लगाई है आम आदमी पार्टी ने। दबा के पैसे खर्च कर रहा है एडवर्टीजमेंट में, कुछ यूट्यूबरों को चमचा बना के रखा इसने भी। तो चल रहा धड़ल्ले से। लेकिन 8 तारीख के बाद दोस्तों आप यकीन मानिए ईवीएम पे ठिगड़ा फूटेगा। और यही आज जो बोल रहा है ना कि गुंडे छोड़े हुए हैं, इसको ही बोलेगा कि चीटिंग करके जीती है भाजपा। अब देख लीजिएगा, इसको हार से डर जितना है ना, उससे ज्यादा डर है कि ये जेल में जाएगा लंबे समय के लिए पूरे कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ में। हर डिपार्टमेंट में इतना घोटाला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जितना खाया है ना सब हलक से निकालूंगा मैं, मोदी जी ने कह दिया। तो ये ना सोचे कि हर डिपार्टमेंट में जो घोटाला हुआ है वो पैसे खा लेंगे, कोई भी हो, फिर भाजपा का भी हो या कांग्रेस का। नरेंद्र मोदी जी ने आज कह दिया कि जितना भ्रष्टाचार घोटाला किया है एक एक पाई खींच के लाऊंगा। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं कि जो ये बजट आया इससे इंपैक्ट क्या होगा इस बार दिल्ली के चुनाव में। हालांकि दोस्तों लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बेनिफिटेड होंगे दोस्तों, क्योंकि जिनके भी अब पैसे बचेंगे, जिनको 12 लाख तक 2013-14 में दोस्तों यही 2.5 लाख तक आपका टैक्स बेनिफिट मिलता था, 2.5 लाख रुपए तक। अब सीधा 12 लाख तक कर दिया है निर्मला सीतारमण ने। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 3-4 दिन पहले जो मीडिया के सामने आके नौटंकी की थी कि हम चाहते हैं कि निर्मला मोदी जी 10 लाख रुपए तक सबको राहत दी जानी चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी इसकी बातें सुन के अपना बजट बनाएंगे कि हमारे अरविंद केजरीवाल सर क्या सोचते हैं, पहले उनका पॉइंट आ जाने दीजिए फिर हम बनाएंगे। 10 लाख नहीं दोस्तों, और ये कई टाइम से भाजपा हिंट दे रही थी अपने सोशल मीडिया में भी, इस बार के बजट अच्छा हो सकता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए। सीधा 12 लाख तक का बेनिफिट दिया, नो टैक्स। अब लोगों के पास जितने पैसे बचेंगे उतने पैसे वो एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, या सेविंग करेंगे। कहीं कुछ ले लिया, खरीदी कर ली, या फिर कहीं घूमने गए, तो वो पैसे इकोनॉमी इंडिया में ही, परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की। अब दोस्तों इन ऑपोजिशन वालों ने कहा है कि 12 लाख कितने लोग कमाते हैं, तो इंडिया में दोस्तों 7.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, जिसमें से दोस्तों ये पाया गया कि 6.5 करोड़ लोग ये 12 लाख के अंदर है दोस्तों। 5 से 12 लाख के अंदर में जो टैक्स थोड़ा थोड़ा भरते थे, मतलब टैक्स पेयर जो 7 लाख हो गया था बीच में, वो 7 से 12 के अंदर 12 लाख से कम जो टैक्स भरने वाले 6.5 करोड़ लोग वो है। अब सीधा 6.5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है इतने रुपयों का, तो वो पैसे इकोनॉमी में खर्चा करेंगे ना दोस्तों। इंक्रीमेंट भी अब लोगों को मिलेगी,
लोग अब और आगे सोचेंगे। ड्राइव करता है ना भाई, टैक्स रिबेट जब करता है तो ये परचेसिंग पावर इकोनॉमी देश के अंदर बढ़ती है लोगों की, और 8% तक जीडीपी ले जाने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। और ये रामबाण की तरह काम करेगा भाजपा को हर एक चीज में। दिल्ली चुनाव में आज छोटी छोटी दुकानें लेके जो बैठे हैं दोस्तों, जो वर्किंग क्लास है एमएनसी में, वर्किंग क्लास है, उनको 12,75,000 तक का रिबेट है दोस्तों, टैक्स नो टैक्स। तो अब इनको दिक्कत हो रही है कि कितने लोग कमाते हैं 12 लाख। 70 साल से बर्बाद करके देश को तुमने रखा है, पिछले 10 साल में इतने टैक्स में छूट दी है लोगों को भाजपा सरकार ने। लोअर मिडिल क्लास खुश है, मिडिल क्लास खुश है, इनको दिक्कत आ रहा है। अरविंद केजरीवाल समझ गया कि भाई हमारे लिए दिल्ली का चुनाव पूरा हो चुका है, तो बचे हैं 24 घंटे दोस्तों चुनाव प्रचार खत्म होने में। तो पूरी तरह भिंडी रोना मचाओ, जितना हो सके भाजपा पे आरोप लगाओ, कांग्रेस पे आरोप लगाओ। और बात करें अगर कांग्रेस की, तो दोस्तों कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। वो अपने 8 से 10 सीट में जहां कांग्रेसी कैंडिडेट स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस 8-10 सीट तक ही सीमित है। वो चाहते हैं अभी कि उनका वोट परसेंटेज बढ़े, एटलीस्ट 5 से 7 सीट कांग्रेस लेके आए, ये कांग्रेस का मानना है दोस्तों। तो इस पर हम चर्चा करते रहेंगे डिटेल में। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और कमेंट करके बताइए आपका इस बार क्या कहना है। ये सब वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या इस बार लग रहा है आपको, कहां तक जाएगा, जीतेगा, कितनी सीट मिल सकती है, आप बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।